तो दोस्तों मैं आज आपको एक शॉकिंग चीज़ बताने वाला हूँ। ध्यान से सुनिएगा। मैं पहले बात करूँगा डायमेंशन के बारे में एंड सेकंड पॉइंट मेरा है टाइम के बारे में। लेट्स डिस्कस फर्स्ट डायमेंशन के बारे में। थोड़ा डायमेंशन को समझते हैं। दिशा, सपोज ये मेरी एक पेंसिल है, राइट? या आप इस कॉपीज़ पे आप लाइंस देख रहे होंगे, ये ऐसे ये छोटे जो लंबे लंबे लाइंस हैं, पतले पतले, आप ये लाइंस देख रहे होंगे या आप इस पेंसिल को देख रहे होंगे, राइट? अगर इस पेंसिल पे एक पेंसिल, और मान लीजिए इमेजिन कर लीजिए कि बहुत ही पतला है, पेंसिल इतना मोटा नहीं है और इतनी इसकी ऊंचाई नहीं है, बस मान लीजिए एक लाइन है ये, राइट? और इस लाइन पे एक चींटी छोटी सी है, वो चींटी इस लाइन पे बैठी हुई है, मतलब बस इतनी ही पतली लाइन है, न इधर उसके साथ इधर आगे कुछ है न इस पीछे कुछ है, राइट? तो चींटी जो है वो कहाँ पे मूव कर सकती है? ओनली फॉरवर्ड डायरेक्शन एंड बैकवर्ड डायरेक्शन, राइट? मतलब कि तो चींटी इस साइड जा सकती है या तो इस साइड जा सकती है, मतलब कि तो आगे या पीछे। अगर इसमें बात करें हम तो वन डायरेक्शंस में जब कोई चीज़ होंगी, उसके लिए जब कोई जीव होगा या कह सकते हैं जो होगी लिविंग थिंग्स होगी, उसके लिए डायमेंशन कितने होंगे? क्या इमेजिन कर सकते हैं आप उसको केवल समझ सकते हैं वो अगर देखेगा कि इस लाइन पर वो आगे या पीछे जा सकता है, तो उसके लिए वो डायरेक्शंस कितने हुए? ओनली वन। अब हम बात करते हैं, सपोज एक कॉपी हमारे पास है, आप एक कॉपी देख रहे हैं। हमने आपसे कहा था कि ये वन डायमेंशन अगर कोई है तो ये वन डायमेंशन, मान लीजिए सपोज कर रहे हैं हमारा ये लाइन है, तो ये वन डायमेंशन, ढेर सारे वन डायमेंशन मिले हुए हैं, ढेर सारी लाइन यहाँ पर इस कॉपी पे आपको दिख रहे होंगे। अब देखिए, अगर हम ढेर सारी वन डायमेंशंस को मिला दें ऐसे 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 ऐसे, तो वो जो दूसरा शेप बनता है, दूसरा जो डायमेंशन बनता है, वो कितने डायमेंशन का बन जाता है? दो डायमेंशन का। दो डायमेंशन में क्या हो जाएगा? आपकी एक होता है कि लेंथ एंड एक ब्रीथ, चौड़ाई, लंबाई और चौड़ाई, राइट? ये समझ रहे हैं आप लोग? ये लंबाई हमारी हो गई या, और ये हमारी हो गई चौड़ाई, राइट? और ये लंबाई और चौड़ाई, ये टू डायमेंशन बने हैं किससे? ये है इनफाइनाइट नंबर ऑफ वन डायमेंशन। समझ सकते हैं आप? ये वन डायमेंशन के इनफाइनाइट वन डायमेंशन को जब हम ऐड कर देंगे तो वो बन जाता है हमारा सेकंड डायमेंशन, टू डायमेंशन बन जाता है, राइट? ढेर सारे हम वन डायमेंशन को इनफाइनाइट को ऐड कर देते हैं तो हमारा बन के तैयार होता है, वो होता है सेकंड डायमेंशन। ओके, अब हम बात करें, अगर जैसे हम पहले डायमेंशन पे बात करें कि पहले डायमेंशन पर कोई सपोज एक लाइन थी, इस लाइन पे कोई जानवर, कोई लिविंग थिंग्स बैठी हुई है और उसके सामने कोई ऑब्जेक्ट है, राइट? वो ऑब्जेक्ट अगर इससे दूर किया जाए, उसे दूर जाएगा, उसको कितने डायमेंशन दिखेंगे? कोई ही डायमेंशन नहीं, बस एक जीरो डायमेंशन कह सकते हो आप। ये जीरो डायमेंशन में ही जा रहा है। आप उस समय उसको पीछे और आगे नहीं देख सकते, आप उसको एक ही देख सकते हैं कि हम इस वन डायमेंशन पे हम आगे पीछे जा सकते हैं। बट अगर ये जीव, कोई लिविंग थिंग्स इस पर कोई रखे ऑब्जेक्ट को देखेगा तो उसको केवल एक डायरेक्शन, जीरो डायमेंशन से कह सकते हो कि इस डायरेक्शन में दिखेगा, राइट? अब हम बात करें अगर सेकंड डायमेंशन की, सेकंड डायमेंशन में कोई, मान लेते हैं ये कॉपी हमारी सेकंड डायमेंशन है, 2D है ये हमारी कॉपी, और 2D में कोई ऑब्जेक्ट, सपोज कोई लिविंग थिंग्स यहाँ पे खड़ा हुआ है, कोई लिविंग थिंग्स यहाँ पर खड़ा होगा और उस यहाँ पे अगर कोई ऑब्जेक्ट रखा गया है सपोज ये, तो और वो अगर इधर से मूव करेगा, इधर से ऐसे मूव करेगा, ऐसे मूव करेगा, तो इस लिविंग थिंग्स के लिए ये कितने डायमेंशंस को देख सकता है? ओनली वन ऑफ डायमेंशंस को देख सकता है। आप कैसे इमेजिन करिए, सपोज आप यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, ये मेरी पेंसिल है, राइट? सपोज आप 2 डायमेंशंस में हो, आप 3 डायमेंशंस में नहीं हो। आप अगर देखिए ऐसे मान लीजिए, ठीक है,
ये देखिए, मान लीजिए आप यहाँ पर मान लीजिए हैं कि अपनी कॉपी को उठा के अपनी आँख के सामने एकदम सरफेस में रखेंगे, आप देखेंगे कि मान लीजिए सपोज आप 2 डायमेंशंस में हैं और इस ऑब्जेक्ट को दूर लेकर जाते हैं ऐसे ऐसे ऐसे, तो वो आपको केवल कितने डायमेंशंस के दिखेंगे? 1 डायमेंशंस में। मतलब अगर आप 2 डायमेंशंस में हैं तो आप ओनली 1 डायमेंशंस को ही देख सकते हैं। 2 डायमेंशंस में रह के आप ओनली 1 डायमेंशंस की चीज़ों को देख सकते हैं, राइट। अब बात करते हैं हम लोग हैं 3rd डायमेंशंस में, ओके। हम बात करें अगर हम 3rd डायमेंशंस में हैं तो हम 3rd डायमेंशंस में कितनी डायमेंशंस को चीज़ों को देख सकते हैं? तो आप लोग कहेंगे हम लोग 3 डायमेंशंस में देख सकते हैं। 3 डायमेंशंस में नहीं, ऐसा नहीं है। मान लीजिए हम लोग 3 डायमेंशंस में हैं तो आप 3 डायमेंशंस में चीज़ों को केवल 2 डायमेंशंस में ही देख सकते हैं। इमेजिन कीजिए हमारे पास कोई बॉल है, राइट। हमारे पास कोई बॉल है, या हम यही बॉक्स ही दिखा सकते हैं आपको कि हम ये मेरे पास कितना है, ये हमारे पास है 3 डायमेंशंस का। ये हाइट हो गया, ये ब्रेड्थ हो गया, ब्रेड्थ हाइट एंड लेंथ हो गया। मान लेते हैं ये हाइट, ये ब्रेड्थ और ये लेंथ हो गया, राइट। ये कितने हैं? ये हमारा मान लेते हैं क्यूबाइड है, ओके। 3 डायमेंशंस में है। अब अगर इस 3 डायमेंशंस को हम देखना चाहें तो हमें कितने डायमेंशंस में हम इसको देख सकते हैं? आप ओनली इसको 2 डायमेंशंस में देख सकते हैं। कहने का मतलब कि आप अगर इस ऑब्जेक्ट को देख रहे होंगे तो केवल क्या दिख रहा है आपको? एक ये चीज़ है, ठीक है। आप इसे खड़े हुए हैं, सपोज इस चीज़ों को देख रहे हैं, ये चीज़ें देख रहे हैं, एंड ये आपके लिए हाइड हो जा रहा है, राइट। ये चीज़ें आपके लिए हाइड हो जा रहा है। अब कहोगे मुझे ऐसा तो दिख तो रहा है। आप अगर ऐसे देखेंगे तो आपको केवल ये दिख रहा है एंड ये दिख रहा है, ओके। कहोगे ऐसे करिए, ये बात गलत होगी। यहाँ पे आप इसको ऐसे देख रहे हैं, ये चीज़ें जो डिनोट करती हैं वो इसी को डिनोट कर रही हैं, एज अ लेयर, एज अ सरफेस दिख रहा है, ओके। मतलब अगर सिंपल एक बॉल लेते हैं, आप कोई बॉल लेंगे, कुछ बॉल में आप देखेंगे तो बाल का पिछला साइड, हमें ये वाला साइड या कह सकते हो इस साइड को नहीं आप देख सकते हैं, राइट। पीछे का साइड नहीं देख सकते, ओके। तो ये 3 डायमेंशन में है, बट आप इसको 2 डायमेंशन में देख सकते हैं। अब बात करते हैं हम लोग 3 डायमेंशन में होकर केवल 2 डायमेंशन की चीज़ों को देख सकते हैं, ओके। अब बात करते हैं कि अगर हम, और ये 3 डायमेंशन जो बना है वो कैसे बना हुआ है, अगर इसको हम एक्सप्लोर करें कि ये मान लीजिए हमारी बुक है, ये हमारी बुक कितनी डायमेंशंस की है? ये हमारी बुक 3 डायमेंशंस में है, राइट। आप इसकी हाइट देख सकते हैं, विड्थ, आप इसकी लेंथ देख सकते हैं, सपोज, राइट। अब ये बना कैसे है? मान लेते हैं ये क्या है हमारा, ये 2D है, 1 पेज क्या है, 2D है, ये क्या है, 2D है, ये क्या है, 2D। मतलब अगर हम मल्टीपल 2D को ऐड करते जाएं, लेयर बाइज लेयर ऐड करते जाएं, तो मुझे मिलने वाला क्या है? मुझे मिलने वाला है 3D। आप समझ पा रहे हैं कि अगर हम मल्टीपल 2D को या इनफाइनाइट 2D को ऐड करते हैं तो मुझे मिलता है 3D। अब कॉन्सेप्ट बात आती है 4D। हम लोग बात करते हैं टाइम की। टाइम हम लोग कहते हैं कि जो हमारा टाइम है वो मेरा 4th डायमेंशन है। ये पॉइंट थोड़ा आपको लॉजिकल लग सकता है कि हमारा जो टाइम है वो टाइम हमारा 4th डायमेंशन है। बिल्कुल ऐसा नहीं है। टाइम तो हर एक डायमेंशंस के साथ ऐड है। कहने का मतलब क्या? पहले हम समझते हैं टाइम क्या है। अगर हम बात करें टाइम की, टाइम है क्या? आप कहेंगे कि कोई परिभाषा, कोई डिफिनीशन होगा आपके लिए, लेकिन हम आपको टाइम को समझने की कोशिश करते हैं कि टाइम को हम आपको समझा सकें। टाइम आखिर है क्या? सपोज ये एक लाइन है, ये एक क्या है? लाइन है, ओके। क्या है? ये लाइन है, एक लाइन आपको देख सकते हैं यहाँ पे, या आप इस पेंसिल को देख सकते हैं।
अभी आपने ध्यान दिया कि हम इस जब लाइन को ड्रा कर रहे हैं, इस लाइन को ड्रा करने में मुझे क्या लगा? कहोगे टाइम लगा। बट समझिए, अगर हम जब लाइन को हम ड्रा कर रहे हों और कोई फोटोग्राफर उसी स्पीड से उसकी फ़ोटो लेते चला जाए, तो क्या आप चेक कर पाएंगे कि हम ऐसे ऐसे एक डॉट बना रहे हैं, छोटे ऐसे डॉट बना रहे हैं। ओके, हमने क्या किया? अगर हम उसी टाइम पे कोई क्लिक करता जाए फोटो उतनी स्पीड से, जितने स्पीड से हम पेन को यहाँ पर मूव कर रहे थे, उस स्पीड से अगर कोई फ़ोटो क्लिक करेगा तो पता चलेगा कि यहाँ पर एक डॉट, हम यहाँ पर डॉट क्लिक कर रहे हैं, ठीक है, ड्रा कर रहे हैं। जब सारे डॉट को ऐड करते हैं तो मुझे मिलता क्या है? एक लाइन मिलता है। मतलब एक लाइन जो है वो क्या है? इनफाइनाइट ऐड ऑफ डॉट। मतलब हम जब ढेर सारे डॉट को ऐड करते हैं तो मुझे एक लाइन मिलती है। तो कहने का मतलब क्या हुआ यहाँ पे कि लाइन की कोई हाइट नहीं है, हर एक लाइन की कोई हाइट नहीं है। समझ रहे हैं आप? लाइन की कोई हाइट नहीं है, ज़ीरो हाइट है। लेकिन जब ज़ीरो हाइट को ऐड करते हैं, जैसे सपोज आप ज़ीरो में ज़ीरो ऐड करेंगे तो क्या मिलेगा? कहोगे ज़ीरो। तो अगर एक ऐसी हाइट का कोई ऑब्जेक्ट हमने दूसरे हाइट के ऑब्जेक्ट में ऐड किया, जैसे कोई हाइट ज़ीरो है, तो उसको मिलेगा क्या हमें? ज़ीरो हाइट का ऑब्जेक्ट, राइट? यस। अब हम क्या करें? तो हमें ये लाइन कैसे मिला? ये लाइन मिला हमें चेंज ऑफ डॉट। मतलब हम मूवमेंट ये कर रहे हैं, जो मूवमेंट क्या है, यहाँ पर मूवमेंट कुछ हुआ ही नहीं है। जैसे आप कहते हो कि ये गाड़ी चल रही है, वो गाड़ी थोड़ी चलती है, नहीं, वो गाड़ी नहीं चल रही है। आखिर वो क्या है? अगर हम ध्यान से इसको देखें कि ये कोई मूवमेंट कर रहा है, कोई मान लीजिए बाइक है, साइकिल कुछ है, ये मूवमेंट कर रहा है। ध्यान से देखिएगा कि मान लेते हैं कि ये रुक कैसे मूवमेंट कर रहा है, कोई मूवमेंट कर रहा है, लेकिन हम उस समय क्लिक कर रहे हैं फ़ोटो। तो आप देखेंगे कि कोई ऑब्जेक्ट था, यहाँ पे था, यहाँ था, ठीक है। तो इसका मतलब क्या? जो यहाँ पर चेंज हो रहा है, वही चेंज क्या है? टाइम है। चेंज क्या है? टाइम है। कहने का मतलब क्या हुआ? जब इसी डॉट में हम क्या ऐड करते जाते हैं? टाइम को। इस डॉट के साथ हम टाइम को ऐड करते जाते हैं, वो टाइम मिलके क्या हमें दिखाता है? चेंज दिखाता है। किस? उस चीज़ में, उस ऑब्जेक्ट में चेंज दिखाता है। यही चेंज क्या है? यही मूवमेंट क्या है? इस मूवमेंट को ही हम लोग क्या कहते हैं? टाइम कहते हैं। समझ रहे हैं आप? तो मतलब अगर मुझे सिंगल डायरेक्शंस में जाना है, सिंगल डायमेंशंस में जाना है, वो भी वहाँ पर भी क्या है? टाइम है। हमें 2D में जाना है, वहाँ पे भी क्या है? टाइम है, राइट? एंड 3D में भी होगा, वो भी क्या होगा? टाइम। मतलब टाइम तो हर डायमेंशंस में है। तो जो बात करते हैं कि फोर्थ डायमेंशन जो हमारा वो टाइम है, ये कैसे हो सकता है? हम बात करते हैं कि टाइम जो है केवल एक सिंगल लाइन की तरह है कि उसमें हम आगे जा सकते हैं या पीछे जा सकते हैं। आप उसके फ्यूचर में जा सकते हो या आप उसके पास्ट में जा सकते हो। समझिएगा, पास्ट एंड फ्यूचर में अभी हमने इसके पहले जो समझाया था कि जो हमारी सिंगल डायमेंशन होती है उसमें हम कहाँ जा सकते हैं? आगे जा सकते हैं या पीछे जा सकते हैं, आगे जा सकते हैं या पीछे जा सकते हैं। अब टाइम में भी हमें बताया गया है कि टाइम में हम केवल फ्यूचर में जा सकते हैं एंड या तो हम पास्ट में जा सकते हैं। फ्यूचर में जा सकते हैं या तो हम पास्ट में जा सकते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ? टाइम तो हमारा हो गया एज ए सिंगल डायमेंशन। टाइम तो हमारा सिंगल डायमेंशन हो गया, फिर हमें क्यों बताया जाता है फोर्थ डायमेंशन होता है? नहीं,
ये चीज़ें गलत हैं मेरे हिसाब से। अभी हम बात कर रहे थे डायमेंशंस की, हम 3 डायमेंशन पहुँचे थे। 3 डायमेंशन जो बनती है वो मल्टीपल या इनफाइनाइट ऐड ऑफ 2 डायमेंशंस। ओके, इसका मतलब क्या हुआ कि जो हमारा 4D होगा वो मल्टीपल एडिशन या इनफाइनाइट एडिशन ऑफ 3D, 3 डायमेंशंस को अगर हम मल्टीपल ऐड करते जाएं, लेयर बाय लेयर ऐड करते जाएं, तो वो जो हमें स्ट्रक्चर्स या जो चीज़ें प्राप्त होंगी वो होंगी 4th डायमेंशंस की। जैसे वन पेज को हम अभी ये हमारा 3D नहीं है, लेकिन जब इसको हम ऐड करते गए ऐड करते गए ऐड करते गए तो मुझे एक मिला ऑब्जेक्ट, एक स्ट्रक्चर मिला उस ऑब्जेक्ट का, जो मुझे मिला वो है 3D में। ये लाइन हमने ड्रा करते गए ड्रा करते गए ड्रा करते गए ड्रा करते गए इनफाइनाइट टाइम या कुछ लिमिटेड टाइम तक हम इसको ड्रा करेंगे तो मुझे एक शेप मिलेगा, वो होगा 2D का। तो उसी तरह अगर हम 3D को एक के साथ एक ऐड करते जाएं, एक के साथ एक ऐड करते जाएं, मान लीजिए ये बुक कॉपी मारी है, इसके साथ हम इस बुक को ऐड करेंगे तो मुझे वो 4D मिल जाएगी। नहीं, ये बात नहीं है, ऐसा नहीं है। 4D हम लोग इमेजिन नहीं कर सकते, ये तो आपको 3D ही मिलेगा। आप इस कॉपी को देखेंगे तो इसकी हाइट बढ़ती जाएगी, विड्थ, ठीक है, हाइट विड्थ ही बढ़ती जाएगी, बट मुझे ये 4D नहीं मिलने वाला। तो आप कहेंगे आखिर 4D क्या होगा? 4D जैसे 2D के अंदर मल्टीपल 1D है, 3D के अंदर मल्टीपल 2D है, उसी तरह 4D के अंदर मल्टीपल 3D होगा, 5D के अंदर मल्टीपल 4D होगा, 6D के अंदर मल्टीपल 5D होगा, 7D के अंदर मल्टीपल 6D होगा। मतलब मुझे ऐसा लगता है कि हम लोग को जो बताया गया है कि 11 डायमेंशंस होते हैं, 4 डायमेंशंस होते हैं, 10 डायमेंशंस होते हैं, वो चीज़ें गलत हैं। मुझे मेरी ओपिनियन से ऐसा नहीं कि मैं ये सत्य ही कह रहा हूँ, ट्रूथ ही कह रहा हूँ। अगर इस लॉजिक को, इस तर्क को हम समझें तो ऐसा ही महसूस हो रहा है कि ये जो हमारी दुनिया या यूनिवर्स है वो इनफाइनाइट डायमेंशंस में बनी होंगी। इसमें अगर हम इसका डायमेंशन निकालें कि जो अगला डायमेंशन होगा वो होगा n+1। कहने का मतलब अगर हम 3D में हैं तो इसका मतलब हम किस डायमेंशंस में हैं? हम होंगे +1 = 4D में। 4D में हैं लेकिन हम 4D महसूस नहीं कर सकते, जिस तरह कोई 2D में रहने वाला व्यक्ति 2D को महसूस नहीं कर सकता। या कह सकते हो कि ये 2D, सपोज ये कॉपी हम रखें इस यूनिवर्स में, इस अर्थ पे, लेकिन इस क्या मान लेते हैं ये अर्थ जो है, ये पेज 2D पे कोई, इस पे कोई रहने वाला जीव है, वो 2D को ही 1D को ही समझेगा और ये समझ सकता है कि ये 2D में है, लेकिन वो 3D को महसूस नहीं कर सकता कि वो 3D में ये चीज़ें रखी गई हैं। उसी तरह हम 3D में हैं, हम इस चीज़ को महसूस नहीं कर सकते हैं, बस इतना महसूस करते हैं कि हम 3D में हैं, बट हम ये चीज़ें देख भी नहीं पाते कि हमारी 3D वस्तुएं कैसी होती हैं। हम वस्तुएं तो हम देख सकते हैं इमेजिन करके, या आप जब यहाँ पर इमेज देखोगे 3D में होके तो आपको केवल कितने 2D में ही वस्तुएं दिखती हैं। आप इस बुक को देख रहे होगे तो इस बुक की आप क्या चीज़ें देख पा रहे होगे? एक ये मान लेते हैं ये विड्थ है, ये क्या है, ये मान लेते हैं लेंथ है, ये ब्रीथ है, ठीक है, लंबाई है, चौड़ाई है, बट आप इसकी ये ऊंचाई नहीं देख पा रहे हैं। आप इस तरह करेंगे तो आपकी ये चीज़ें दिखेंगी 1 डायमेंशन, 2 डायमेंशन, ये 3D डायमेंशन नहीं दिख पा रहा आपका। ओके, उसी तरह 4D जो होगा वो हम 4D के अंदर हम लोग 3D हैं, और वो 4D 5D के अंदर, वो 6D 7D के अंदर, ऐसे सो इनफाइनाइट हो सकते हैं। ओके, एक और आपको एक चीज़ बताना चाहते हैं कि थोड़ा समझिएगा। हम लोग आज तक पढ़े हैं टेंस कितने होते हैं? आप कहेंगे पास्ट टेंस, प्रेजेंट टेंस एंड एक होता है फ्यूचर टेंस। ओके,
ये 3 चीज़ें हमें पढ़ाई गई हैं बचपन से। पास्ट टेंस होता है, प्रेजेंट टेंस होता है एंड फ्यूचर टेंस होती है। ओके, क्या ये रियल में होता है? ये हमें गलत पढ़ाई गई है। थोड़ा अगर समझेंगे ध्यान से, पास्ट मीन्स क्या होता है? भूतकाल, मतलब जो चीज़ें हो चुकी हैं, बीत चुकी हैं। फ्यूचर टेंस मीन्स, इसे कहते हैं, फ्यूचर को आप कह सकते हो भविष्यकाल। भविष्यकाल मतलब जो आने वाली चीज़ें हैं, अभी सामने आई नहीं है। एंड प्रेजेंट टेंस वर्तमान काल। ओके, तो 3 टेंस हम लोग को पढ़ाई गई है, पास्ट टेंस, प्रेजेंट टेंस, फ्यूचर टेंस। हम इस चीज़ को मानते हैं कि जो चीज़ें बीत गई हैं उसको हम चेंज नहीं कर सकते, भूतकाल उससे पास्ट टेंस को हम चेंज नहीं कर सकते। जो चीज़ें हमारी, जैसे हम 23 एज के हो गए हैं, तो वो 23 एज के पहले जो 23 एज हमारी बीत चुकी है वो हमारी पास्ट टेंस में चली जाएगी। ओके, मान लेते हैं हमारी एज, हम 100 साल जीने वाले हैं, तो बचे जो हमारे 77 ईयर होगा, वो क्या होगा? अभी इन फ्यूचर में होगा। ये भी लेट्स क्लियर है। फ्यूचर टेंस हो गया हमारा एंड पास्ट टेंस। लोग कहते हैं प्रेजेंट टेंस। आखिर प्रेजेंट टेंस होता क्या है? अब हम आपको थोड़ा समझाते हैं। क्या मुझे ये लगता है कि प्रेजेंट टेंस आखिर कोई प्रेजेंट टेंस चीज़ होती ही नहीं। आप कहेंगे आप क्यों? उससे पहले हम समझा दें आपको कि प्रेजेंट टेंस क्या है कि नहीं, ये एग्जिस्ट करता है कि नहीं, कि या कुछ बस केवल 2 ही टेंस हैं, पास्ट टेंस एंड फ्यूचर टेंस, या प्रेजेंट टेंस किसी का स्वरूप है, ऐसा कह सकते हैं आप। तो हम कह सकते हैं जैसे प्रेजेंट टेंस होता क्या, का जो चीज़ें चल रही हैं क्या मतलब? सपोज ये पेन गिर रहा है, ये गिर रहा है, अभी तो नहीं गिरा है, हमने कहा गिर रहा है, ओके, ये गिर चुकी हैं, मतलब ये क्या हो रहा है समझिएगा कि ये पेन है, हमने कहा कि ये पेन गिर रहा है, ये पेन गिर रहा है, ये पेन गिर रहा है, हमने बोल दिया। हमने फ्यूचर की चीज़ों को, जो हमारे नियरेस्ट फ्यूचर होती है, नियरेस्ट फ्यूचर, उसी नियरेस्ट फ्यूचर को हम लोग कहते हैं प्रेजेंट टेंस। समझ आया? एक्चुअल में क्या होती हैं? एक्चुअल में केवल 2 टेंस होती हैं, पास्ट टेंस एंड फ्यूचर टेंस। जो नियरेस्ट फ्यूचर टेंस होती है, ठीक है, एकदम क्लोजेस्ट, उसी को हम लोग प्रेजेंट टेंस कहते हैं। हम लिख रहे हैं, जैसे हमसे कोई कॉल किया हमारे पास कि फला विशाल क्या कर रहे हो, तो हम क्या बताएंगे? हम लिख रहे हैं। अभी हम लिख नहीं रहे हैं, मेरा पेन भी उठा है, लिख रहे हैं। अब हमने कहा कि यहाँ पर हम क्या लिख रहे हैं? हमने कहा कि व्हाट इज़ योर नेम। अभी हमने लिखा नहीं है, हम लिख क्या रहे हैं? व्हाट इज़ योर नेम। हमने अभी डब्ल्यू लिखा है, व्हाट लिखा है, इज़ योर नेम नहीं लिखा है, इज़ योर नेम। नेम अभी फ्यूचर में है, अब हुआ कंप्लीट। अब ये तो पास्ट में कंप्लीट हो गया, ये तो चला गया पास्ट में। हमने कहा कि अपना नाम लिखो, हम अपना नाम लिखने जा रहे हैं, अभी जा रहे हैं, तो अभी फ्यूचर में भी लिखा नहीं है, वो फ्यूचर में है, और जैसे लिख देंगे वो तो पास्ट में हो जाएगा। हमने जैसे वी लिखा, वी तो पास्ट में हो गया। हमने विशाल अभी लिखा नहीं, आई जैसे लिखेंगे पास्ट में हो जाएगा। एस लिखने जा रहे हैं, जैसे लिख देंगे जैसे पास्ट में चला जाएगा। लिखे नहीं तो तब तक हमारा ही फ्यूचर में है, तो प्रेजेंट है कहाँ आखिर? ए हमने लिख दिया, पास्ट हो गया। एल लिखा, पास्ट हो गया। विशाल दुबे, अभी हमने दुबे लिखा नहीं है, डी नहीं लिखा है, तो क्या हो जाएगा? वो तो फ्यूचर में है, इन फ्यूचर है। जैसे डी लिखेंगे वो पास्ट में हो जाएगा, पास्ट हो गया, अभी तो पास्ट हो गया, हम कहाँ लिख रहे हैं? कहने का मतलब आप समझ रहे होंगे कि एक्चुअल में जो टेंस होती हैं, 2 टेंस होती हैं, पास्ट टेंस एंड फ्यूचर टेंस। प्रेजेंट टेंस जो होती है वो क्लोजेस्ट ऑफ प्रेजेंट टेंस, फ्यूचर टेंस होती है।
क्योंकि जो चीज़ें बीत गई वो तो प्रेजेंट में हम चेंज नहीं कर सकते। जिससे कहने का मतलब क्या, अभी आप कहोगे क्लोजेस्ट ऑफ पास्ट टेंस, नहीं, क्लोजेस्ट ऑफ पास्ट टेंस नहीं हो सकता फ्यूचर प्रेजेंट टेंस। कैसे? जैसे मान लीजिए हमने कहा विशाल दुबे लिखना है आपको, विशाल दुबे अभी लिखना है, आप अभी इन फ्यूचर में आपका नाम है कि हमें लिखना क्या है, लेकिन अगर इस समय कोई चेंज होगा कि आपको सुमित दुबे लिखना होगा, सुमित तिवारी लिखना होगा, तो उस समय अभी आप चेंज कर सकते हैं, इस चीज़ को चेंज कर सकते हैं, क्योंकि वो चीज़ें फ्यूचर में है। हमें विशाल दुबे लिखना था, किसी ने बताया, लेकिन हमें किसने फिर से बता दी कि नहीं तुम्हें सुमित तिवारी लिखना है, तो हमें सुमित तिवारी लिखना इन फ्यूचर था, इसलिए चेंज हो गया। लेकिन अगर हम लिख चुके होते विशाल, तो आप सुमित तिवारी नहीं लिख पाते। क्यों? क्योंकि वो पास्ट में हो गया, इसको हम चेंज नहीं कर पाएंगे। तो इन फ्यूचर जो होता है, क्लोजेस्ट फ्यूचर होता है, उसी को हम लोग कहते हैं पास्ट टेंस। आप समझ पा रहे होंगे, ठीक? तो ये चीज़ें हमने समझ ली। अब हम थोड़ा समझेंगे, जो अब बात कर रहे थे टाइम के ऊपर, थोड़ा टाइम के ऊपर और डीपली डिस्कस करना चाहेंगे कि टाइम है क्या है। तो लेट्स, आप देख रहे होंगे हम ये लाइन ड्रा कर रहे हैं, ये लाइन ड्रा कर रहे हैं, मतलब क्या, ये मूव कर रहा है, चेंज हो रहा है। इस डॉट में, इस कॉपीज में जो हम चीज़ें ड्रा कर रहे हैं वो चेंज है। ये चेंज ही क्या है? ये चेंज ही टाइम है। ये चेंज, सपोज एक ऑब्जेक्ट रखी हुई है, ये ऑब्जेक्ट अगर यहाँ पर रखी हुई है, इसमें कोई चीज़ें चेंजिंग्स नहीं हो रही हैं, तो यहाँ पर टाइम क्या हो जाता है? 0 हो जाता है। यहाँ अब ये चेंज हो रहा है, चेंज हो रहा है, इस चेंज को ही हम लोग टाइम कहते हैं, इस चेंज को ही हम लोग टाइम कहते हैं। समझ रहे हैं आप किसी का फ़ोटो क्लिक करते हैं, उस फोटो में एक कांस्टेंट वैल्यू दिखती है, एक फोकस, एक जगह पर स्थित चीज़ें दिखती हैं, तो वहाँ पर कोई टाइम्स नहीं है। लेकिन जब आप वीडियो रिकॉर्ड करते हैं तो उसमें चेंज के साथ उस कांस्टेंट, वो कांस्टेंट जो है वो चेंज के साथ दिखता है, तो वो चेंज ही हमारा क्या है? टाइम है। वो चेंज ही टाइम है। यहाँ पर कोई वस्तु, कोई ऑब्जेक्ट 100,000 ईयर तक रख दी जाए, अगर इसमें कोई परिवर्तन, कोई चेंज ना आए, तो हम कहेंगे इसके लिए टाइम क्या हो गया? इसके लिए टाइम 0 हो जाएगा। समझ रहे हैं आप? ये कॉपीज़ हैं। इस अगर हम ऐसे एटमॉस्फेयर में रखते हैं, वहाँ पर ना कोई एयर है, ना कोई वाटर है, कुछ नहीं है, शून्य कहते हैं जिसे आप कहते हैं अंतरिक्ष में, वहाँ पे अगर हम रखेंगे तो ये अगर एक जगह स्थिर हो, कोई बदलाव, उसकी चेंज, कोई पोजीशंस में कोई बदलाव ना हो, कोई चेंज ना हो, उसके लिए टाइम 0 हो जाएगा। अब बात करेंगे, जैसे हम कह सकते हैं कि ये ऑब्जेक्ट है, ये तो मूव नहीं कर सकता, लेकिन इस पर वाटर से रिएक्शंस होगा, वाटर होगा, इस पे एयर होगा, राइट, कुछ केमिकल्स होंगे जो रिएक्ट करेंगे, इसकी वजह से इस कॉइन्स में बदलाव आएंगे। इस बदलाव से ही हम पहचान पाएंगे ये कुछ ईयर्स के हो रहे हैं, कुछ पुराने हो रहे हैं, इसमें बदलाव आ रहा है, तो ये बदलाव ही कहेंगे ये इतने साल पुराना है, 2 साल पुराना है, 1 साल पुराना है। हमारी बॉडी है, हमारी बॉडी है, अगर इस बॉडी में कोई चेंजिंग ना आए, हमेशा के लिए ऐसे ही हो, तो ये बॉडी के लिए अगर ये कांस्टेंट हो जाए, एक जगह फिर से फ़ोटो क्लिक करते हैं, फ़ोटो क्लिक करने के बाद उसमें कोई बदलाव नहीं आता है, ठीक है, तो वो बदलाव, वो क्या हो जाएगा? उसके लिए कांस्टेंट, टाइम कांस्टेंट हो जाएगा। और अगर बदलाव आता है तो वो हो जाती है हमारी क्या? वो हो जाती है टाइम। कहने का मतलब टाइम है क्या? चेंज। किसी ऑब्जेक्ट्स में, किसी चीज़ में जो चेंज होती है उसी को हम लोग टाइम कहते हैं। तो इसका मतलब टाइम्स कोई डायमेंशन नहीं है, ये कहना गलत होगा, क्योंकि टाइम्स के साथ हर डायमेंशंस में अवेलेबल होते हैं। आप चाहे इस सिंगल डायमेंशन में जाएं, चाहे 2D में जाएं, चाहे 3D में जाएं, राइट, हर डायमेंशंस के साथ टाइम ऐड होता है। तो कोई सिंगल ऐसा नहीं है कि कोई ऐसा डायमेंशन होगा जिसमें जो कि टाइम का होगा, अगर उसमें हम लोग जा सकते हैं, ये चीज़ें गलत होती है। हम बात करते हैं कि हम लोग फ्यूचर या कहें टाइम ट्रेवल कर सकते हैं कि नहीं। टाइम ट्रेवल है क्या? अगर इसको थोड़ा लॉजिकली समझें, टाइम ट्रेवल है क्या, ठीक है, ध्यान से सुनिएगा।
टाइम ट्रेवल है क्या, जैसे मान लेते हैं कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक है, ये मान लेते हैं ये कोई ऑब्जेक्ट है पूरे यूनिवर्स में, सपोज पूरे यूनिवर्स के हम अर्थ पे मान लेते हैं कि जैसे यूनिवर्स जो अर्थ है वो किसी रूल्स फॉलो मतलब जो एक रूल्स पे चलती हैं, एक नियम्स पे चलती हैं। जैसे अगर एक कोई ऑब्जेक्ट ऊपर से नीचे गिर रहा है तो हर ऑब्जेक्ट उसी स्पीड से उसी फोर्स से नीचे गिरेगा, सबके लिए सेम होगा, सबके लिए इक्वल होगा, किसी के लिए डिफरेंट नहीं होगा। ओके, ठीक है। कहने का मतलब क्या कि अगर हम यहाँ पर यूनिवर्स में या कह सकते हैं हम अर्थ की बात करें, इस अर्थ पे जो सारी चीज़ें अवेलेबल हैं वो एक स्पीड से चल रही होंगी। कहने का मतलब ह्यूमंस के अंदर जो चेंज होंगे, जो ह्यूमंस बॉडी के अंदर जो चेंज होंगी, जिससे एजिंग होती है, जिससे लोगों की एज ग्रोथ लगती है कि एज ग्रोथ हो रही है, तो सारे ह्यूमंस जो अर्थ पे होंगे उनकी बॉडी की जो चेंज होंगी, मतलब जो टाइम्स ऑफ चेंज मतलब जो होगा उसमें कि सपोज इसकी ग्रोथ पेन है, ये पेन ग्रोथ करे, बॉडी है, बॉडी ग्रोथ करने की जो स्पीड होगी पूरे अर्थ पर सभी जीव में या सभी इंसान, ये धरती पर रहने वाली सारी चीज़ों की जो स्पीड होगी वो एक कांस्टेंट होगी। कहने का मतलब कांस्टेंट का मतलब ये कि ह्यूमंस की जो ग्रोथ होगी, जो बॉडी चेंज होंगे, सभी इंसान की सेम होंगी। जो रिएक्शन होगा, कोई ऑब्जेक्ट रखी गई पूरे अर्थ पे, जो ऑब्जेक्ट रखी जाएंगी उस पर जो रिएक्शंस टाइम होंगे सब पर सेम होंगे। ओके, हम लोग कैसे पता चलते हैं कि टाइम टेबल हुआ क्या है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट हम ऐसी जगह रख दें जहाँ पर ना कोई रिएक्शन हो रहा है, ना कोई एटमॉस्फेयर है, वहाँ पर ज़ीरो रिएक्शन, ज़ीरो एयर, ज़ीरो वाटर, कुछ नहीं है, तो वहाँ पर आप टाइम ट्रेवल कर पाएंगे? नहीं, आप टाइम ट्रेवल नहीं कर पाएंगे। क्योंकि उसके लिए टाइम ज़ीरो है, टाइम है ही नहीं उसके लिए। क्यों उसमें कोई बदलाव ही नहीं हुआ है। जब बदलाव ही नहीं तो उसके लिए टाइम ट्रेवल या पास्ट ट्रेवल हो ही नहीं सकता। क्यों पास्ट ट्रेवल क्यों हो गया? अगर कोई कॉइन है, ये कॉइन अगर 100 साल से ऐसे ही है तो इसके पास्ट में भी जाएंगे तो आप इस कॉइन को इसी तरह पाएंगे। जब कॉइन्स को इसी तरह पाएंगे तो आप कैसे इसके पास्ट में जा सकते हैं? पास्ट का मतलब क्या, ये कुछ इसके पहले अगर कुछ हो, इसमें कुछ पहले जैसा चीज़, जैसे मान लीजिए कोई आदमी है, वो आदमी इतना बड़ा हो गया है तो कुछ साल पहले वो छोटा होगा, उससे पहले और छोटा होगा, उसके चेंज हार्मोन्स कुछ कम होंगे, तो ये बदलाव ही टाइम ट्रेवल है। कहने का मतलब क्या कि जहाँ पर कोई चीज़, कोई चेंजिंग्स नहीं है, जहाँ पर कोई बदलाव नहीं है, जहाँ पर पोजीशंस में कोई चेंजिंग नहीं है, वहाँ पर टाइम ज़ीरो है। वहाँ पर टाइम ट्रेवल करना क्या है? कुछ नहीं है, टाइम ट्रेवल कर ही नहीं सकते आप। टाइम ट्रेवल का मतलब होता है कि आप जो धरती पे या ब्रह्मांड में चल रही चीज़ें जो हैं उसके साथ जो सारी चीज़ें, मान लीजिए ये ऑब्जेक्ट, मान लीजिए एनिमल है, ये हमारे एयर्स हैं सपोज, परिवर्तन, या जैसे धरती पर उगने वाले पौधे, पेड़ पौधे हैं, इस धरती पर सारे ऑब्जेक्ट्स जो हैं उनमें रिएक्शन टाइम कैसे चेंज हो रहा है, ऐसे ढेर सारी चेज़ें हैं। यहाँ पर इन्वायरमेंट हो गया, पॉल्यूशन हो गया, आपका वाटर चेंजिंग्स हो गए, आपके ह्यूमंस की एजिंग चेंज हो गए, पॉपुलेशन बढ़ेगी घटेगी। ओके, ये सब एक क्या होगा, एक रूल्स में चलेंगे, एक स्पीड उनकी होगी चलने की, ग्रोथ होने की। ठीक है, आप इस स्पीड ऑफ ग्रोथ से आप अगर तेज़ निकलेंगे तो जो मोस्टली माना गया है कि वो लाइट की स्पीड से ज़्यादा नहीं जा सकती। ठीक है, इन लोग की स्पीड लिमिट बहुत कम होती है। तो अगर जैसे मान लीजिए सारी चीज़ें इसी स्पीड से जैसे चल रही हैं और आप आए किसी दूसरे, मान लीजिए ऑब्जेक्ट, किसी यान से, ठीक है, आप बहुत स्पीड से चले गए, ठीक है, बहुत स्पीड से निकल गए ऐसे, और ये ऐसे चल रही हैं और आप ऐसे निकल गए काफ़ी तेज़ से, वो मान लेते हैं कि स्पीड ऑफ लाइट से आप निकल गए हैं। तो स्पीड ऑफ लाइट से निकल जाएंगे तो वहाँ यहाँ से चीज़ें आप देखेंगे और फिर यहाँ से फिर आप बैक आएंगे तो आपको लगेगा हाँ मैंने टाइम ट्रेवल कर लिया। तो टाइम ट्रेवल बस यही है कि आप पीछे नहीं जा सकते हो। आप पीछे कैसे जा सकते हो? आप इन पास्ट, मेरे हिसाब से, मेरी ओपिनियन से, इन पास्ट टाइम ट्रेवलिंग करना इम्पॉसिबल है टेक्निकली, मतलब फिजिकली कोई कर ही नहीं सकता, पास्ट में तो नहीं कर सकता। कहने का मतलब क्या
कि अगर कोई टाइम यहाँ से यहाँ आ गया है, सपोज टाइम ट्रेवलिंग हुआ क्या, पास्ट टाइम ट्रेवलिंग क्या कि समय आते आते यहाँ पर पहुँच गई है, इसके इस साइड आप टाइम ट्रेवल नहीं कर सकते, इससे इस साइड आप टाइम ट्रेवल नहीं कर सकते, ओके। बट आप टाइम टेबल कहाँ कर सकते हैं, सारी मानवता सारी यूनिवर्स इस स्पीड से चल रहे हैं कि यहाँ पर पहुँचे हैं, तो आप यहाँ से इन फ्यूचर टाइम ट्रेवल करके वापस आ जाएंगे। तो आप इसको कर सकते हो कि पास्ट हम यहाँ आए और यहीं पर स्टॉप हो जाएंगे, आप इसके पीछे तो आप नहीं जा सकते, ओके। तो टाइम ट्रेवल बस यही है और कुछ नहीं है। तो दोस्तों शायद आपको चीज़ें समझ आई हैं जो हमने बताया, जो समझाया। शायद अगर कुछ आपको गलती मिले, कुछ ना समझ आए, कमेंट करिए, बताइएगा। वैसे हमने बहुत कोशिश की बताने की। अगर इसमें आपको कोई गलत लगता है आप कमेंट में लिखिएगा, हम उसको ज़रूर एनालिसिस करेंगे, क्या चीज़ें गलत थी क्या सही हैं, ठीक। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ।